परम श्रद्धेय शम संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शिक्षित वंदन नमन एवं सुख साता दीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संथाना साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री गुनिशा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। वनामि नमामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेव्यां पद्वाचामि महीनः तीर्थतो अयनं पयनं करेमि वन्दामि नामस्यामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेव्यां पद्वाचामि महीनः तीर्थोदो अयनं पयनं करेमि वन्दामि नमामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां देव्यां पद्वाचामि महीनः। शोक साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को साता है गुरु भगवान। हाँ जी हाँ जी। मैं बतेर वंदा के बोले। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप्रवटनी संताना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। आज के एंडुल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संताना साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिशा जी महाराज साहब आएंगे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदन सुख साता कुछ मथीन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संदेशन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। कल 8वें शतक का दूसरा उद्देश्य का समापन हुआ था। अब तीसरा उद्देश्य वृक्षों के भेद, ये वर्णन प्रज्ञापना सूत्र, श्री प्रज्ञापना सूत्र में बड़े विस्तार के साथ वनस्पति का प्रकरण आ चुका है। वै विहाण भंते रुखा पणता गोयमा की विहा रुखा पणता तंजहा संखेज जीविया असंखेज जीविया अनंत जीविया से किंता संखेज जीविया संखेज जीविया अनेक विहा पणता तंजाहा ताले तमाले तक्कली तेतली जहाँ पन्नुनाय जाव नानी एरी जे जावन्य तह पगारा शेता संखेज जीविया से कीर्तन असंखेज जीविया असंखेज जीविया दुविया पणता तन जहाँ ए गठियाय बहु गाय से कीर्तन ए गठिया अनेक विहा पणता तन जहाँ निम्बम्बु जम्बु जाव जा एवं जहाँ पन्नुना पाए जाव फल बहु वियगा सेतं बहु वियगा सेतं असंखेज जीविया सेकितं अनंत जीविया अनंत जीविया अनेक विहा पणता तंजाहा आलुए मूलाय सिंह वेरे एवं जहाँ सतम साय जाव से मुसुद्धि वे जावन्य तह पगारा सेतम अनंत जीविया। कई विहार हंते रुखा पर्णता, हे भगवान रुख, रुख पंजाबी भाषा में आम प्रचलित है, जो वृक्ष के स्थान पर आया। वृक्ष कितने प्रकार के कहे? गोयमा तिविहा रुखा पणता, हे गौतम वृक्ष 3 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के संखेद जीविया असंखेद जीविया अनंत जीविया, संख्यात जीवों वाले असंख्यात जीवों वाले अनंत जीवों वाले से किंतम संखेज जीविया संख्यात जीवों वाले जीव वृक्ष कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है? संखेज जीविया अनेक विहा पणता, संख्यात जीवों वाले जीव वृक्ष अनेक प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के ताले ताल, तमाले तमाल, तक्कली तक्कली तेतली, जाहा पन्नवनाई जाव नालियेरी जैसे प्रज्ञापना सूत्र के।
प्रज्ञापना पद प्रथम पद में आता है। नाली केरी तक, नाली केरी तो नारियल के लिए प्रसिद्ध है, बाकी अप्रसिद्ध है। ते किंतम असंकेतम जे जावन ने तह पगारा, जो जावन ने जो इनसे मिलते जुलते हैं। तह पगारा ऐसे हैं, वो भी संख्यात जीवी वृक्ष हैं। ते किंतम असंख्य जीविया, असंख्यात जीवी वृक्षों का क्या स्वरूप है। असंख्य जीविया दूबिया पनता, असंख्यात जीवों वाले वृक्ष दो प्रकार के कहे। तंजा जैसे कि एक गठिया, एक गुठली वाले। यह बहुवियगा और बहुत बीजों वाले। एक गठिया जैसे बेर की एक गुठली होती है। जामुन, आम्र, अम्ब, नीम, तो बहुवियगा बहुत बीजों वाले। ऐसे अमरूद है, अनार है, ऐसे अनेक प्रकार के हैं। तो सेकिंगतम एक अट्ठिया, एक आस्तिक, एक अट्ठी शब्द जहाँ पर गुठली अर्थ में है। अट्ठी का अर्थ हड्डी भी होता है, लेकिन हड्डी का जहाँ प्रसंग नहीं है। एक गुठली वाली, एक अट्ठिया अनेक बीहा पड़ता, एक गुठली वाले अनेक प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे कि नीम बम्ब जम्बू, नीम, आम्ब, आम्र, जम्मू, जम्बू, जामुन। एवं जहाँ पंडवना पर, इस प्रकार जैसे प्रज्ञापना के जी पद में कहा है। जा फल बहुविध फल, जैसे अमरूद आदि, ये बहुत बीजों वाले। सेतम बहुवेगा, इस प्रकार बहुबीजी वृक्षों का वर्णन हुआ। सेतम असंख्य जीविया, ये असंख्यात जीवों वाले। सेकिंतम अनंत जीविया, अनंत जीवी जो वृक्ष है। वनस्पतियां उनका क्या स्वरूप है। अनंत जीविया अनेक विहा पनता, तन जहाँ अनंत जीवी अनेक प्रकार के हैं। जैसे कि आलू, आलूक, मूलाय, मूलक, मूली, सिंग बेर, शिंग बेर। श्रृंग बेर अदरक के लिए प्रयुक्त होता है। एवं जहाँ सप्तम साई, इस प्रकार जैसे सातवें शतक में जाग, सिउंडी, मुसुंडी, सिउंडी, मुसुंडी, ये नाम के वनस्पतियां वृक्ष जे जावन्य कह पगारा, इस प्रकार के और भी जो हैं, उनको ऐसा जानना चाहिए। अनंत जीवी, सेतम अनंत जीवियां, इस प्रकार अनंत जीवी वृक्षों का वर्णन हुआ। अब जीव प्रदेशों पर शस्त्र आदि का स्पर्श। अह भंते, कुम्मे, कुम्मावलिया, गोहा, गोहावलिया, गोणा, गोणावलिया, मनुष्य, मनुष्यावलिया, महिषे, महिषावलिया। एसिणं दुहावा, तिहावा, संखे जहावा, छिन्नान जे अंतरा, तेविणं तेहिं जीव पयसे पुड़ा, अंता पुड़ा, पुरिसेण घंते अंतरे, हत्थिण वा, पायण वा, उंगलियाय वा, सलागाय वा, कट्ठेन वा, किलिंचेन वा, आमुष्माने वा,
समुसमाने वा आलिह माने वा विलीह माने वा अन्नयरेण वा तिखेण सत्थ जायेण आछिंद माने वा विछिंद माने वा अग्नि कायण वा समोडह माने वा माने तेसिं जीव पैसानु इनके आवाहं व विवाहं व छवि छेयं व विवाहं व उपाय छवि छेयं व करे नो इनट्ठे समट्ठे नो खलु तथ सत्थं कर्माई। अह अथ इसके बाद भंते भगवन उम्मे व कूर्म कूर्म कछुओं के लिए आता है। उम्मावलिया व कूर्मावली का जैसे कछुओं की लाइन हो, कछुओं की श्रेणी पंक्ति। गोहा गोधा इसको गोह कहा जाता है सामान्य भाषा में। प्राय करके जंगलों में खेतों में वहां पर जो होती है, कहा जाता है इसके पैरों की चमड़ी भी बड़ी मजबूत होती है, पैरों की पकड़ भी बड़ी मजबूत होती है। प्राय करके इसका प्रयोग होता है प्राचीन काल में, ऐसे राजा आदि कहीं किले पर जाना है, किले को पार करना कोई रास्ता नहीं है, ऐसे प्राणियों को प्रशिक्षित करके दीवार पर चढ़ा देते किले की और उसकी पूंछ के साथ मजबूत रस्सी बांध देते। जब शिखर पर पहुंच जाती दूसरी साइड में, फिर इसको खींचा जाता, तो ये इसकी पकड़ ऐसी कि पकड़ जो है आसानी से वो छूटती नहीं है। कि जिस रस्सी को इसके साथ बांधा था उसी के सहारे वो किले आदि की दीवारों पर पहुंच जाते। या चोर आदि भी इनका प्रयोग करते, चोरी करने के लिए जाना तो कैसे वहां पर पहुंचना। इस प्राणी का श्रीपाल चरित्र के अंदर भी प्रयोग आता है। तो गोधा गोहा बलिया, गोधा इन प्राणियों की श्रेणी। गोना बैल, गोना बलिया बैलों की श्रेणी। मनुष्य मनुष्य मनुष्यावलिया मनुष्यों की श्रेणी। महिषे महिषावलिया भैंस या भैंसा उनकी श्रेणी। केसिण दुहावा तिहावा संखेजावा छिन्नाना। भगवान ने उनके किसी को दो टुकड़े कर दिए, तीन कर दिए, संख्यात कर दिए, इतने टुकड़ों में बांट दीजिए, अंतरा अलग अलग टुकड़े कर दिए, उनके बीच का भी तो क्षेत्र है। तो ते भी ते हैं जी पैसे हैं, थोड़ा जो अंतराल देश है, क्या वहां पर जीवों के प्रदेश हैं? वे प्रदेश जीवों से सपृष्ट हैं, क्योंकि टुकड़े तो अलग अलग कर दिए। वहां पर जीव प्रदेश अंता फुड़ा, हाँ उनके अंतराल में जीवों के प्रदेश हैं, उनके द्वारा वो क्षेत्र सपृष्ट है। पुरीसेण भन्ते अंतरे हत्थेन वा पायेन वा उंगलियाय वा श्लाघाय वा कट्ठेन वा किलिंचेन वा आमुष्माने वा समुष्माने वा आलीह माने वा विलीह माने वा अन्नेन वा तिक्केण सत्थ जायेन अछिंद माने वा विछिंद माने वा अग्नि कायेन वा समुदह माने। हे भगवान, कोई पुरुष उस अंतराल देश को हाथ से, हथिनवा हाथ से, अंतरे मतलब बीच में, पायनवा पैर से, उंगलियां उंगली से, श्लाघा किसी श्लाघा से, कट्ठेनवा काठ लकड़ी से, किलिंचनवा बांस आदि की खपची बांस का लंबा टुकड़ा उससे, आमुष्माने वा स्पर्श करता हुआ, समुष्माने वा बार बार करता हुआ, आलीह माने वा लेखन करता, विलेह विलेह माने वा बार बार,
मतलब वहां जैसे जमीन क्रोधनी होती है ऐसे करता हूँ। अन्य ऋण व तीक्ष्ण सथ जायण, किसी अन्य तीक्ष्ण शस्त्र से आछिंद वाणी व विछिंद वाणी व, जो अंतरालवर्ती क्षेत्र है उसका छेदन एक बार अनेक बार करता हुआ। अग्नि कायन व समो डहमाने व, अग्नि से उस क्षेत्र को जलाता हुआ। तेसिंह जी पैसाण किंती आवाहंग, उन जी प्रदेशों को कोई आवाहंग पीड़ा करता है, विवाहंग विशेष पीड़ा उपाय पैदा करता है। छवि छेवा कर करे, उनके किसी टुकड़े का अंग का छेदन कर सकता है। नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। नो खलु तथ सत्थं कमाई, उन आत्म प्रदेशों के ऊपर सूक्ष्म रूप होने के कारण से जो तेजस्वी कार्बन भी है, उनका कोई ऐसा मतलब कि उनको किसी प्रकार की वेदना, छेदन, भेदन, अंग का काटना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन प्रदेशों के ऊपर शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। अच्छा, नो खलु तथ सत्ता कमई, वहां पर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। अब जो प्रकरण आ रहा है इस उद्देश्य में, जब प्रज्ञापना सूत्र पढ़ा था उसमें चरम पद आया था 10, तो वो ही वर्णन जहां पर दिया, लेकिन जहां तो संक्षेप जाप कर देते हैं। काइण भंते पुडमियो पणताओ, गोयमा आठ पुडमियो पणताओ तन जहा, रैन पभा जाब अहे सतमा इसी पभारा, ईमान भंते चरण पभा पुडमी किं चरिमा अचरिमा, चरिम पदं निर्वशेषं भाणी अब्बं जाब बेमानियान भंते फास चरिमेण किं चरिमा अचरिमा, गोयमा चरिमा भी अचरिमा भी, सेवम भंते ति अठम सय तयो देशो समत्तो। कई न भंते पुण्यो पणता, हे भगवान पृथ्वियां कितने प्रकार की कही। गोयमा आठ पुण्यो पणता, पणता हे गौतम पृथ्वियां 8 कही संख्या में। तंजाहा जैसे के रण प्रभा, जाव अहे सतमा इसी पभारा, रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा, और 8वीं है इसी पभारा, ईश्वर प्राग भार। ईमाना भंते रण प्रभा पुडवी किं चरिमा अचरिमा, हे भगवान क्या ये रत्न प्रभा पृथ्वी का चरम है या अचरम है। तो वहां पर कहा था ना ये चरम है ना अचरम है। फिर आगे आया था चरिमाणी अचरिमाणी, ना अनेक चरम है ना अनेक चरम है। चरिमं च चरि अचरिमं च चरिमाणी अचरिमाणी, ऐसे अनेक विकल्प आए थे। तो चरिम पदम निरवशेषम भाणी, जहां पर चरम पद जो प्रज्ञापना सूत्र में 10वां है वो सारे का सारा कहना चाहिए। जा बेमानियाण भंते फास चरिमेण किं चरिमा चरिमा, वहां तक बेमान, हे भगवान बेमानिक देव स्पर्श चरम से क्या वो चरम है या अचरम है। गोयमा चरिमा भी अचरिमा भी, हे गौतम चरम भी है अचरम भी है, कि कोई अंतिम बार आया है किसी ने फिर भी वहां पर आना है। सेवम भंते हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। अठम सय तयो देशो समत्तो, 8वें शतक में तीसरा उद्देशक समाप्त हुआ। और चौथा उद्देशक रायगी है, जाव एवं व्यासे कैण भंते क्रियाओं पणताओ, गोयमा पांच क्रियाओं पणताओ तन जहा, काया अहिगण्या एवं क्रिया पदम निरवशेषम भाणियब्बं जा, मायावत्याओ क्रियाओं विशेषाहिया, सेवम भंते ति अठम सय चौथो देशो समत्तो।
तैणं भंते रायगी है जाव एवं व्यासी। राजगृह में इस प्रकार भगवान गौतम जी भगवान महावीर स्वामी जी को इस प्रकार बोले। तैणं भंते क्रियाओं पड़ता है, भगवान क्रियाएं कितनी कही। गोयमा पांच क्रियाओं पड़ता है, गौतम पांच क्रियाएं कही हैं। तंजाहा जैसे कि काया अहिगर्णिया, काय के अधिकरण की। एवं इस प्रकार क्रियापदम निरवशेषम भाणी अभम, जो प्रज्ञापना पद में क्रियापद आया है। 22वां 22वां क्रियापद उसका सारे का सारा, निरवशेषम भाणी अभम सारे का सारा कहना चाहिए। जाव मायावतिया क्रिया विशेषाय, क्रियाओं का अल्प बहुत, माया प्रत्यय की क्रियाएं जो है विशेषाधिक अल्प बहुत तक। सेवम भंते है, भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। अठम सह चौथा देशो समतो, 8वें शतक में चौथा उदेशक समाप्त हुआ। यदि प्रज्ञापना सूत्र को जीवाभिगम को जम्बूद्वीप आदि को पढ़ते हैं तो एक प्रकार से देखा जाए हम भगवती सूत्र को ही पढ़ते हैं, क्योंकि सारा बताया ना, जैसे जहाँ वहां का है वो सारा जहां पर भी कहना। अब 8वें शतक में 5वां उदेशक, 25 बोल का 24वां बोल, 49 भांगे। उसका मूल स्रोत जो उदेशक है। श्रावक है भांड, भांड का मतलब वस्तुएं, भंडोपकरण। रायगी है जाव एवं व्यासी, आजीव्यान भंते तेरे भगवंते एवं व्यासी। समणो भास्कर शरण भंते सामाय कड़स, समणो भसाय आच मानस के भंडं अवहरे जासेण भंते। तंग भंडं अणुगवेश माणे किं स्वयं भंडं अणुगवेशाई, परायगम भंडं अणुगवेशाई। गोयम स्वयं भंडं अणुगवेशाई, नो प्रायगम भंडं अणुगवेशाई। दासनं भंते तेह शील वै गुण विरमण पचखान। कोसो वासे से भंडे अभंडे भवै हंता भवै। से केणं खाइणं अर्थेण भंते एवं बुच्चाई, स्वयं भंडं अणुगवेशाई, नो प्रायगम भंडं अणुगवेशाई। दर्शनम एवं भवै नो में हिरण्य, नो में सुवर्ण, नो में कंसे, नो में दूसे। नो में विपुल धान कणग रयन मणि मोतियो शंख शिल पवाल। रत रैण माये संत सार साव एजे, ममत भावे पूर्ण से अपरिनाय भवे। से तीण ठेण गोयम एवं बुच्चाई, स्वयं भंडं अणुगवेशाई, नो प्रायगम भंडं अणुगवेशाई। रायगीह जाप एवं व्यास, राजगिरी नगर, गुणशीलक चैत्य। भगवान गौतम स्वामी जी महाराज भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में इस प्रकार बोले। आजीवियान भंते तेरे भगवंते एवं व्यास। हे भगवान आजीवक स्थविर, आजीविकों ने, आज गौशाले के शिष्यों ने स्थविर भगवंतों से एवं व्यास इस प्रकार बोले। समणो भास्कर भंते समाय कड़स, समणो वसाय अच्छ मानस के भंडंग अवहरिजा। श्रवणोपासक जिसने समाय की हुई, श्रवणों के उपाश्रय में अच्छ मानस जो बैठा है,
उसके घर में से जाके कई भंडंग अवहरिजा, कोई व्यक्ति उसके भंडोपकरणों को चुरा ले, अपहरण कर ले। सेन भंते तम भंडंग अनुगवेश मान, हे भगवान उस बर्तन को उस भंडोपकरण की गवेषणा करता हुआ, किंग स्वयं भंडंग अनुगवेशाई परायगम भंडंग अनुगवेश, क्या वो अपने बर्तन का, अपने वस्तु की गवेषणा करता है, तलाश करता है, जहाँ परायगम दूसरे के बर्तन की गवेषणा करता है। कारण क्या, समाई के अंदर कहता है ना, मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने 18 पापों का त्याग कर दिया। तो उसमें परिग्रह का भी तो आ गया ना। सावज्जम योगम पचक्खामि, जितने सावध्यकारी योग है उनका प्रत्याख्यान करता हूँ। तो ऐसे समय में उसकी वस्तु को कोई चुरा ले जाए और बाद में उसको पता चले वो ढूंढने जाए, तो क्या वह अपनी वस्तु को ग्रह ढूंढता है या दूसरे की? तो भगवान ने कहा, गोयमा स्वयं भंडंग अनुगवेशाई नो परायगम भंडंग अनुगवेश, हे गौतम वह अपने वस्तु की गवेषणा करता है, ढूंढता है, दूसरे की वस्तु की नहीं। तर्षण भंते तेह शील व गुण, विरमण पचखान पोसो वासहि से भंडे अभंडे होए, हे भगवान उन शील व्रत गुण विरमण प्रत्याख्यान पोषद उपवास इनको करता है, तो इससे क्या उसके जो अपनी वस्तुएं हैं क्या उसकी नहीं रहती? हंता भवई, हाँ उसकी नहीं रहती। सेकेण खाइण खाइण अट्ठेण भंते एवं बुच्चई, स्वयं भंडंग अनुगवेशनो परायगम भंडंग अनुगवेश। भगवान जब उसके समय के समय नहीं रहती तो फिर बाद में ये कैसे कहा जा सकता है? केणं खाय से केणं खाइण, किस कारण, अट्ठेण अर्थ से, एवं भगवान ऐसा बुच्चाई कहा जाता है, वह स्वयं भंडंग अनुगवेश, वह अपने बर्तनों की वस्तुओं की गवेषणा करता है। नो परायगम भंडंग अनुगवेश, दूसरे के बर्तनों की वस्तुओं की गवेषणा नहीं करता। अब भगवान उत्तर देते हैं, गोयमा तर्षण एवं भवे, हे गौतम उस श्रवणोपासक के ऐसे भाव आते हैं। नो में हिरण्य, जे हिरण्य चांदी मेरी नहीं। नो में सुवर्ण, ये सोना मेरा नहीं है। नो में कंसे, ये कांसे भी मेरा नहीं है। नो में दूसरे ये बस्तर भी मेरे नहीं है। नो में विपुल धान कानग रैण मणि मोती सांक शिल्प बाल रत रैण माये, संत सार साव एजे, ये विपुल धान्य है, सोना है, रतन है, मणि है, मोती है, शंख है, शिला शिला प्रवाल, ये रतन है, मूंगा आदि, रत रेणर लाल रतन आदि, संत सार सावेदी, विद्यमान प्रधान जो द्रव्य है, ममत मतलब कहता है मेरे कोई भी नहीं है। और देखा जाए जिस समय आत्मा आत्मा के अंदर चला जाता है तो उसको यही एहसास होता है, मेरा तो जहां पर कुछ भी नहीं, मैं तो आत्मा रूप हूँ, बाकी तो सब पुद्गल रूप है। आत्मा का और पुद्गल का क्या आपस का संबंध है? जब भाव में उतर आ जाता है तब ऐसे भाव आते हैं, लेकिन ममत्व भावे पुण्य से अपरिणाय भवे, उस पुद्गल राशि पर जो उसका ममता भाव है उसका प्रत्याख्यान नहीं किया, उसका मतलब त्याग नहीं होता, आसक्ति बनी रहती जहां मेरा है। भाव से सोचता है कि सच में जो मेरा नहीं है, आज प्राण शांत हो जाते हैं, शरीर को छोड़ जाते हैं, मेरे साथ कोई भी चलने वाला नहीं होगा।
लेकिन उसके प्रति ममता का भाव, उसका त्याग नहीं होता। से तीन अठेण गोयमा इसलिए है गौतम एवं बुच्चई। ऐसा कहा जाता है स्वयं भंडन अणु गवेश, अपने वस्तुओं की गवेषणा करता है। नो परायगण भंडन अणु गवेश, दूसरे के भांड का, उस परिग्रह का, वस्तुओं का गवेषण नहीं करता, अन्वेषण नहीं करता, ढूंढता नहीं। और फिर कहा है समणो वासगसण भंते समाय कड़स समणो वसाय अच्छ मानस। कई जायं चरेजा सेण भंते किं जायं चरई ओ जायं चरई। गोयमा जायं चरई नो ओ जायं चरई। तसण भंते तेहि सीलवय गुण विरमण पचखान पोसो वासे सा जाया अजाया भवई। गोयमा हंता भवई। सेकेणं खाइणं अट्ठेणं भंते एवं बुच्चै जायं चरैनो अजायं चरै। गोयमा तस्णं एवं भवै नो में माया नो में पिया नो में भाया नो में भगनी नो में भज्जा नो में पुत्ता नो में धूया नो में सुनहा। पेज वंदने पूर्ण से अवोचिन्ने भवै। से तीनठेण गोयमा जाव नो अजायं चरै। समणो वासगसण भंते समाय कड़स समणो वसाय अच्छ मानस। हे भगवान, कोई श्रवणोपासक है, श्रवणोपाश्रय में जिसने समाय की हुई है, उस समय कई जायं चरेगा। कोई उसकी पत्नी से अवैध गलत व्यवहार करता है। सेण भंते किंग जायं चराई और जायं चरी। भगवान क्या वह उसकी पत्नी से संबंध करता है, जहाँ उसकी पत्नी नहीं है उससे अपना संबंध रख करता है। गोयमा जायं चरई नो और जायं चरई। हे गौतम, उसकी पत्नी से संबंध करता है, जो संबंध करता है वो उसकी अपत्नी नहीं है, पत्नी ही है। तसण भंते तेहि सील वय गुण विरमण पचखान पोसो वासे। सा जाया अजाया भव। हे भगवान, उस श्रावक के उन शील व्रत गुण विरमण प्रत्याख्यान पोषद उपवास से सा जाया अजाया हो गए, पत्नी और पत्नी नहीं हो जाती। गोयमा हंता भवई, हाँ उन व्रतों के कारण पोषद आदि समायक आदि के समय हो जाती। सेकेण खाइण अट्ठेण भंते एवं बुच्चे। फिर भगवान ये कैसे कहा जाता है जायं चरई नो अजायं चरई। वह उसकी पत्नी से संबंध करता है, दूसरे से नहीं। गोयमा तर्सनंग एव मतलब के जायं चरई पत्नी से संबंध है, दूसरे से नहीं। गोयमा हे गौतम तर्सनंग एवं भवई, उस सामायिक पोषण आदि के समय उसके ऐसे भाव होते हैं। तर्सनंग एवं भवई नो में माया, मेरी माता नहीं है। नो में पिया, पिता भी मेरा नहीं है। देखा जाए ये तो दैहिक संबंध है, खून के रिश्ते हैं। इसका संबंध केवल इस जीवन से ही। आत्मा तो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। सच में आत्मा की दृष्टि से आत्मा का क्या संबंध है? सच में तो कोई संबंध नहीं है, ये व्यवहार में है, कर्मों के कारण से कुछ समय के संबंध है। तो इन बातों को जब उसके दिमाग में तत्व बैठता है तो कहता है जब मेरी माता नहीं, नो में पिया, मेरा पिता नहीं, नो में भाया, मेरा भाई नहीं, नो में भगिनी, मेरी बहन नहीं, नो में भज्जा, मेरी पत्नी नहीं, नो में पुत्रा, मेरा पुत्र नहीं, नो में धोया, मेरी बेटी नहीं, नो में सुनहा, मेरी पुत्र वधु नहीं। पेज बंधने उनसे अवोचिन्ने हुई। लेकिन जो राग के बंधन है, प्रेयस राग के संबंध है, मोह के संबंध है, उनका विच्छेद तो नहीं ना होता, वो तो होता ही है। ऐसे जे मेरा रिलेशन, ऐसे जे मेरा नेचर, जे मेरी ऐसा जे संबंध है, जे इसका विच्छेद नहीं होता।
मतलब अपनी जुबान तक आया है, आत्मा के अंदर जाना है, लेकिन उसके मोह के बंधन नहीं टूटे। नहीं टूटने के कारण से तीन अठेण गोयमा जाव नो अजायम करी, इसलिए कहा जाता है कि उस व्यक्ति का उसकी पत्नी से संबंध है, ना कि दूसरी से संबंध। मेव थूलय पाणाय वाय पप चखाय भवे सेण भंते पच्छा पच्छा इख माने किं करे गोयमा तियं पड़ी कमाई पड़ु पन्न संबरे अनाग्यं पचक खाई तियं पड़ी कम माने किं तिविहं तिविहेन पड़ी कमाई दो तिविहं दुविहेन पड़ी कमाई तिविहं एक विहेन पड़ी कमाई दो विहं तिविहेन पड़ी कमाई दो विहं तिविहेन पड़ी कमाई दो विहंग एक विहेण पड़ी कमाई एक विहंग तिविहेण पड़ी कमाई एक विहंग दुविहेण पड़ी कमाई एक विहंग एक विहेण पड़ी कमाई गोयमा तिविहंग तिविहेण पड़ी कमाई तिविहंग व दुविहेण पड़ी कमाई एवं चैव जाव एक विहंग व एक विहेण पड़ी कमाई टीवीहेण पढ़ी कम मारे न करे न कारवे करंतंग नानु जानाई मनसा वैसा कायसा टीवीहं दुविहेण पढ़ी कम मारे न करे न कारवे करंतंग नानु जानाई मनसा वैसा अहवा न करे न कारवे करंतंग नानु जानाई मनसा कायसा आहवा न करे न कारवे कृतं नानु जानाय वैसा कैसा तिहं एक विहेण परि कम मारे ना करे न कारवे कृतं नानु जानाय मनसाहवा न करे न कारवे कृतं नानु जानाय वैसा हवा न करे न कारवे कृतं नानु जानाय कैसा दुविहं तिविहेण परि कम मारे ना करे ना कारवे मनसा वैसा कायसा हवा न करे कृता नानु जानाय मनसा वैसा कायसा हवा न कारवे कृता नानु जानाय मनसा वैसा कायसा दुविहेण पढ़ी कम माने न करे न कारवे मनसा वैसा हवा न करे न कारवे मनसा कायसा आहवा न करे न कारवे वैसा कैसा हवा न करे करे तंग नानो जानाई मनसा वैसा हवा न करे तंग नानो जानाई मनसा कैसा हवा न करे तंग नानो जानाई वैसा कैसा हवा न कारवे करे तंग नानो जानाई मनसा वैसा हवा न कारवे करे तंग नानो जानाई मनसा काय सावन कारवे कृतं नानु जानाई वैसा काय साधु विहं एक विहेण पढ़ी कम माने ना करे न कारवे मनसा हवा न करे न कारवे वैसा हवा न करे न कारवे काय साहवा न करे कृतं नानु जानाई मनसा हवा न करे कृतं नानु जानाई वैसा हवा न करे कृतं नानु जानाई कायसा आहवा न कारवे कृतं नानु जानाई मनसा हवा न कारवे कृतं नानु जानाई वैसा आहवा न कारवे कृतं नानु जानाई कायसा एक विहंति विहेण पढ़ी कम माणे ना करे मनसा वैसा कैसा हवा न कारवे मनसा वैसा कैसा आहवा कृतं नानु जानाय मनसा वैसा कैसा एक विहं दुनिहेन परिकम माने ना करे मनसा वैसा हवा न करे मनसा कैसा हवा न करे वैसा कैसा आहवा न कारवे मनसा वैसा हवा न कारवे मनसा कैसा हवा न कारवे वैसा कैसा
आहवा करें नानु जानाय मनसा वैसा, आहवा करें नानु जानाय मनसा कैसा, आहवा करें नानु जानाय वैसा कैसा, एक भी है न पड़ी कम मारे, ना करे मनसा हुआ न करे वैसा हुआ न करे कैसा हुआ न कारवे मनसा हुआ न कारवे वैसा हुआ न कारवे कैसा, आहवा करें नानु जानाय मनसा हवा करें नानु जानाय वैसा हवा करें नानु जानाय कायसा। 49 भांगों का वर्णन। ऐसे 25 बोल में तो ना 11, 12, 13 का करते हैं, फिर 21, 22, 23 का करते हैं, फिर 31, 32, 33 का करते हैं। लेकिन जहाँ उल्टा क्रम है, पहले 33 का, फिर 32 का, फिर 31 का, फिर 23 का, 22 का, 21 का, 13 का, 12 का, 11 का। तो श्रवणो वासगसन भंते पुब्बा में फूलाए पानागाय अपचखाए गुण। ये भगवान श्रवणोपासक है, पहले तो स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान नहीं होता है। श्रावक वृत्ति लेने से पहले तो उसने कोई पचखान नहीं किया। सेणु भंते पच्छा पच्चा पच्चाई खमाने किंग करे। हे भगवान, जब वो प्रत्याख्यान करता है तो क्या करता है, कैसे लेता है? क्योंकि सब जीवों का क्षोभशम अपना अपना है, पहली बात। दूसरी बात, सबकी जीवन की परिस्थितियां अपनी अपनी। और ये पूर्ण त्याग करें, कौन किस नियम को आसानी से ले सकता है, पाल सकता है, किसको नहीं। तो जैसे जैसे वो पाल सकता है उसी के अनुसार नियम करता है, फिर आगार आदि रखता है। तो ऐसे तीन कर्ण तीन योग को लेकर के 49 भाग्य बनते हैं। तो 49 भागों को ही जहां पर घटाया गया है, दिखाया गया है। तो पूछा है क्या करता है प्रत्याख्यान करता हुआ, तो तीन बातें आई। गोयमा हे गौतम, कियम पड़ी कम, जो अतीत काल में उसने 18 पापों का सेवन किया, उसका तो प्रतिक्रमण करता है। मैं उन सब से पीछे हटता हूँ। पड़ुपन्नम संबरे, वर्तमान में संबर करता है। वर्तमान में, वर्तमान काल में संबर करता है, मतलब पाप कर्मों का सेवन नहीं करना। नहीं करना जी क्या है, संबर है। अनाग्यम पच खाई, अनागत काल भविष्य काल के लिए वो प्रत्याख्यान करता है। जैसे वर्तमान में नहीं कर रहा, आगे भी नहीं करूंगा, ये क्या है, प्रत्याख्यान। तो टीयम पड़ी कम मारे किंग, तीविहं तीविहेणम पड़ी कमाई, तीविहं दुविहेणम पड़ी कमाई, तीविहं एक विहेणम पड़ी कमाई, दुविहम तीविहेणम पड़ी कमाई, दुविहम दुविहेणम पड़ी कमाई, दुविहम एक विहेणम पड़ी कमाई, एक विहम तीविहेणम पड़ी कमाई, एक विहम दुविहेणम पड़ी कमाई, एक विहम एक विहेणम पड़ी कमाई। जैसे तीन पचखान के तीन रूप कर दिए। एक तो प्रतिक्रमण पहला बताया, दूसरा संबर बताया, तीसरा प्रत्याख्यान बताया। तो 25 बोल में तो प्रत्याख्यान का ही कहा जाता है, लेकिन जहां पर जो अतीत का प्रतिक्रमण करता है, कैसे करता है, उसके 49 भाग्य, संबर के भी 49 भाग्य और प्रत्याख्यान के भी 49 भाग्य बनते हैं। तो जहां पर तियम पड़ी कम मारे, अतीत काल का प्रतिक्रमण करता हुआ, क्या, पहले प्रश्न रूप में है। टीवी हम टीवी पड़ी कमाई, क्या तीन कर्ण तीन योग से प्रतिक्रमण करता है। ये तो 33 का अंक आ गया। टीवी हम दूबी है पड़ी कमाई, तीन कर्ण दो योग से प्रतिक्रमण करता है, जो 32 का अंक आ गया। तीन और दो
तिमिहम एक भी है ना परिक्रमय, क्या तीन कर्ण एक योग से प्रतिक्रमण करता है। ये 31 का अंक आ गया। दुविहम तिमिहेण परिक्रमय, दो कर्ण तीन योग से प्रतिक्रमण करता है। ये 23 का अंक आ गया। आगे दुविहम दुविहेण परिक्रमय, दो कर्ण दो योग से प्रतिक्रमण करता है। ये 22 का अंक आ गया। दुविहम एक विहेण परिक्रमय, दो कर्ण दो एक योग से प्रतिक्रमण करता है। ये 21 का अंक आ गया। एक विहंग तिविहेण परिक्रमय, एक कर्ण तीन योग से प्रत्याख्यान पर प्रतिक्रमण करता है। तो ये 13 का अंक आ गया। एक विहंग दुविहेण परिक्रमय, एक कर्ण और दो एक कर्ण दो योग से प्रतिक्रमण करता है। ये 12 का अंक आ गया। एक विहंग एक विहेण परिक्रमय, एक कर्ण एक योग से प्रतिक्रमण करता है। ये 11 का अंक आ गया। अब 11 12 21 22 के तो दोनों भाग्य बनते हैं। 13 23 31 32 के तीन तीन भाग्य बनते हैं। 33 का केवल एक ही विकल्प बनता है। गोयमा तिविहम तिविहेणम परिकम, हे गौतम श्रवणोपासक, जो उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, जो उसने नियम लेने हैं, उसी के अनुसार तो प्रतिक्रमण करेगा, उसी के अनुसार संवर करेगा, उसी के अनुसार प्रत्याख्यान करेगा। तो बताया है गौतम तिविहम तिविहेणम परिकमई, वह तीन कर्ण तीन योग से भी प्रतिक्रमण करता है। तिविहम व दुविहेणम परिकमई, तीन कर्ण दो योग से भी प्रतिक्रमण करता है। एवं चेव जाग, इस प्रकार जो नौ जो कहे ना, नौ का ही कहना है। एक विहंग व एक विहेणम परिकमई, एक कर्ण एक योग से भी करता है। मतलब तीन कर्ण तीन योग, तीन कर्ण दो योग, तीन कर्ण एक योग, दो कर्ण तीन योग, दो कर्ण दो योग, दो कर्ण एक योग, एक कर्ण दो तीन योग, एक कर्ण दो योग, एक कर्ण एक योग, इनसे प्रतिक्रमण करता है। तो तिविहम तिविहेण पड़ी कम माने, न करे न कार्य करेंतम नानु जानाई मनसा वैसा कायसा। तीन कर्ण तीन योग से जब वो प्रतिक्रमण करता है तो क्या कहता है, तीन कर्ण तीन योग से प्रतिक्रमण करता हुआ ना करई न कारवे कृतं नानु जानाई मनसा वैसा कायसा। टीविहम टीविहेणम पढ़ी कम माने, तीन कर्ण तीन योग से प्रतिक्रमण करता हुआ ना करई न कारवई करेंतक नानु जानाई, ना करता है ना कराता है, करने वाले को अनुमति देता नहीं। मन से वचन से काया से जे रूप बने। मन से करता नहीं कराता नहीं, करते को अच्छा जानता नहीं। मन से वचन से काया से आह्वान न टीविहम दुविहेणम परिकम माने, न करे न कार्य करंतम नानु जानाई मनसा वैसा। तीन कारण दो योग से जो प्रतिक्रमण करता है वह ना करे न कार्य कृतम नानु जाने, ना मतलब करता है ना करवाता है, करते को अच्छा जानता भी नहीं है। मन से वचन से, ये तीन कारण दो योग से, करना नहीं कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से वचन से। अगला भागा है अहवा न करे न कार्य करंतम नानु जानाई मनसा कायसा। अथवा प्रतिक्रमण करता हुआ, जैसे कि न करता है न करवाता है, करते को अच्छा जानता नहीं, मन से काया से। अहवा न करे न कार्य कृतम नानु जानाई वैसा कायसा। अथवा ना करता है ना करवाता है, करते को अच्छा जानता नहीं, अनुमति देता नहीं, वचन और काया से। ये 32 के अंक का वर्णन हुआ।
द्विविहं एक विहेण परिकम्ममाणे नाक्रय न कार्वे क्रेंतं नानु जानाई मनसा। और 31 के अंक के अनुसार तीन कर्ण एक योग से प्रतिक्रमण करता हुआ ना करता है ना करवाता है, करते की अनुमोदना नहीं करता मन से। अहवा न क्रय न कार्य क्रेता नानु जानाई वैसा। ना करता है ना करवाता है, करते हुए को अनुमति भी नहीं देता अच्छा निसंता वचन से। अहवा न क्रय न कार्य क्रेता नानु जानाई कायसा। ना करता है ना करवाता है, करते को अच्छा जानता भी नहीं काया से। ये 31 के अंक के तीन भागे हुए दुविहम तिविहेण पड़ी कम माने, दो कर्ण तीन योग से प्रतिक्रमण करता हुआ ना करे न कार्य मनसा वैसा कायसा। मतलब पाप का प्रति ना करता है ना करवाता है, मतलब सेवन, और मन से वचन से काया से। अहवा न करे क्रेता नानु जानाई मनसा वैसा कायसा। ना करता है, करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करता मन से वचन से काया से। अहवा न कार्य क्रेता नानु जानाई मनसा वैसा कायसा। मतलब प्रतिक्रमण करता हुआ करवाता नहीं है, करते को अच्छा नहीं जानता मन से वचन से काया से। जो 23 के अंक का वर्णन हुआ। दुविहम दुविहेण पड़ी कम माने, दो कर्ण दो योग से प्रतिक्रमण करता हुआ ना करे न कार्रवाई मनसा वैसा। न करता है न करवाता है मन से वचन से। अहवा न करे न कार्रवाई मनसा कायसा। अथवा न करता है न करवाता है मन से काय से। अहवा न करे न कार्रवाई वैसा कायसा। ना करता है ना करवाता है वचन से काय से। अहवा न करे क्रेंतं नानु जानाई मनसा कायसा। ना करता है, करने वाले की अनुमोदना नहीं करता मन से वचन से। अहवा न करे क्रेंतं नानु जानाई मनसा कायसा। न करता है, करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करता है मन से काया से। अहवा न करे क्रेंतं नानु जानाई वयसा कायसा। अथवा न करता है, करते को अच्छा नहीं जानता वचन से काय से। अहवा न कार्य क्रेंतं नानु जानाई मनसा वैसा। मतलब ना करवाता है, करते करने वाले को अच्छा नहीं जानता मन से वचन से। अहवा न कार्य कृतं नानु जानाई मनसा कायसा। अथवा ना करवाता है, करते को अच्छा नहीं जानता मन से काय से। अहवा न कार्य कृतं नानु जानाई वैसा कायसा। अथवा ना करवाता है, करते को अच्छा नहीं जानता वचन से काया से। ये तेर ये 22 के अंक का हुआ। अब 21 के अंक का। दो विहंग एक विहीण पड़ी कम माने, दो कर्ण एक योग से प्रतिक्रमण करता हुआ ना करे न कार्य मनसा। ना करता है ना करवाता है मन से। अहवा न करे न कार्य वैसा। अथवा न प्रतिकरण करता हुआ पाप करता नहीं करवाता नहीं वचन से। अहवा न करे न कार्य कायसा। अथवा पाप करता नहीं करवाता नहीं काय से। अहवा न करे करंतं नानु जानाई मनसा। अथवा पाप करता नहीं करने वाले को अनुमति देता नहीं मन से। अहवा न करे करंतं नानु जानाई वयसा। अथवा पाप करता नहीं करने वाले की अनुमोदना करता नहीं वचन से। अहवा न करे करंतं नानु जानाई कायसा। अथवा करता नहीं करने वाले को अनुमति अनुमोदना देता नहीं कायसा काय से। अहवा न कार्य करंतं नानु जानाई मनसा। अथवा करवाता नहीं करने वाले की अनुमोदना करता नहीं मन से। अहवा न कार्य करंतं नानु जानाई वयसा। अथवा करवाता नहीं करने वाले की अनुमोदना करता नहीं वचन से। अहवा न कार्य करंतं नानु जानाई कायसा। अथवा पाप करवाता नहीं करने वाले की अनुमोदना करता नहीं काय से।
एक विहंग तिमिहेण पड़ी कम माने, एक कर्ण तीन योग से प्रतिक्रमण करता हुआ, ना करई मनसा वैसा कायसा, पाप करता ने मन से वचन से काया से, अहवा न कारवही मनसा वैसा कायसा, अथवा पाप करवाता ने मन से वचन से काया से, अहवा करेंतं नानु जानाई मनसा वैसा कायसा, अथवा पाप करने वाले को अनुमति देता नहीं, उनकी अनुमोदना करता नहीं, मन से वचन से काया से। एक विहंग दो विहेण परिकम मारे, एक कर्ण दो योग से प्रतिक्रमण करता हुआ, ना करे मनसा वैसा, पाप करता नहीं मन से वचन से, होगा न करे मनसा कायसा, अथवा पाप करता नहीं मन से काया से, अहवा न करे वैसा कायसा, अथवा पाप करता नहीं मन वचन से काया से, अहवा न कारवे मनसा वैसा, अथवा पाप करता नहीं मन से करवाता नहीं मन से वचन से, अहवा न कारवे मनसा कायसा, अथवा पाप करवाता नहीं मन से काया से, अहवा न कारवे वैसा कायसा, पाप करवाता नहीं वचन से काय से, अहवा करेता नानु जानाई मनुषा वैसा, अथवा करने वाले को पाप की अनुमति देता नहीं, अनुमोदना करता नहीं मन से वचन से, अहवा करेता नानु जानाई मनसा काय सा, अथवा पाप करने वाले को अनुमति देता नहीं मन से काय से, अहवा करेता नानु जानाई वैसा कायसा, पाप करने वाले को अनुमति देता नहीं, अनुमोदना करता नहीं वचन से काया से। एक विहंग एक विहेण पड़ी कम मारे, एक कर्ण एक योग से प्रतिक्रमण करता हुआ, ना करई मनसा मन से करता नहीं मन से, अहवा न करई वैसा कर पाप करता नहीं वचन से, अहवा न करे काय अथवा पाप करता ने काय से, अहवा न कारवई मनसा, अथवा दूसरे से पाप करवाता ने मन से, अहवा न कारवई वैसा दूसरे से करवाता नहीं वचन से, अहवा न कारवई काय अथवा पाप करवाता नहीं शरीर से, अहवा करेतं नानु जानाई मनसा, दूसरे पाप करने वालों को अनुमति देता नहीं मन से, अहवा करेतं नानु जानाई वैसा, अथवा पाप करने वाले को अनुमति देता नहीं वचन से, अहवा करेतं नानु जानाई कायसा, अथवा पाप करने वाले को दूसरे अनुमति देता नहीं काया से। इस प्रकार जे 49 भांगे प्रतिक्रमण संबंधी हो गए। अब इसमें आगे नंबर के आएंगे जो इसके समान ही है, ऐसे प्रत्याख्यान के भी, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार पूरा प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओगभायाण, नमो लोए सर्व साहुण, ऐसो पन नमो पारो, सर्व पाव गणासनो, मंगलानंत संदेश पड़ हवै मंगलम, श्री मंगलम हरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम, साहो मंगलम केली नता धुम्म मंगलम, चत्तारे लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिंहा लोकतमा, साहो लोकतमा केली नता धुम्म लोकतमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिनित्ये शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरणाधीन होए, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत, सबको यथा योग्य वंदना सुख